हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं इसे, मुद्रा विमुद्रीकरण, इन सभी नामों से हम इसे जानते हैं, लेकिन आम भाषा में हम इसे नोटबंदी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या होता है और भारत में कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम आपको आज की वीडियो में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो नोटबंदी की डेफिनेशन बताने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 के नोट के बारे में। हाल ही में जो न्यूज़ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है, यानी कि सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। और इसकी घोषणा उन्होंने 19 मई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को की। तो 2000 के नोटों को अब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है कि तो इसे हम क्या नोटबंदी कहेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ये नोटबंदी नहीं है, क्योंकि अभी 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, यानी कि वैध मुद्रा हैं और ये अभी भी चल रहे हैं। हम इनसे कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, इसलिए 2000 के नोटों को अभी चलन से बाहर करने का जो निर्णय आरबीआई के द्वारा लिया गया है, इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बदला जा सकता है और 30 सितंबर तक 2000 के नोट जो हैं लीगल मुद्रा बने रहेंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को जो आरबीआई के द्वारा 2000 के नोटों को वापस लेने की या चलन से बाहर करने की जो निर्णय लिया, चलन से बाहर करने का जो निर्णय लिया गया है, इसे अभी हम नोटबंदी नहीं कहेंगे। अब बात आती है 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने के लिए बैंकों में जाके जमा करने की जो समय सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो ये 23 मई से 30 सितंबर तक इन्हें बैंकों में जाकर एक्सचेंज किया जा सकता है। एक्सचेंज करने की कुछ लिमिट है, एक बार में आप 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपये बदल सकते हैं। और यदि आप अपने बैंक अकाउंट में इनको जमा करना चाहते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी 2000 के नोट को बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अब बात आती है 2000 के नोटों को आरबीआई के द्वारा बंद क्यों किया गया है। तो इसका जो आरबीआई के द्वारा ये बताया गया है कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तब जो अन्य मूल्य वर्ग के जो नोट थे वो बहुत ही उनकी कमी हो गई थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोटों को जारी किया गया था 2016 में। और जब समय के साथ जब अन्य मूल्य वर्ग के जो नोट हैं बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब इनको 2000 के नोटों को 2018-19 से इसकी छपाई बंद कर दी गई थी, आरबीआई के द्वारा ये बताया गया है। और अब इसे चलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है। तो ये तो रही 2000 के नोट की बात। आप बैंकों में जाके जमा आपके पास हैं तो उसे आप जाके एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको जानकारी देते हैं नोटबंदी के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है, तो इसकी शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा से। तो नोटबंदी जो है एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। विमुद्रीकरण किए जाने के बाद पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से बदल दिया जाता है, जो कि समान मूल्य वर्ग की हो सकती है या फिर उच्च मूल्य वर्ग की भी हो सकती है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं कि नोटबंदी करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों की जाती है नोटबंदी, इसका कारण क्या है। तो सबसे जो प्रमुख कारण होता है, यदि किसी देश की जो करेंसी में कोई परिवर्तन किया जाता है तब नोटबंदी की जाती है। इसके अलावा काले धन को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कर चोरी को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए, ये सारे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके लिए नोटबंदी करने का किसी भी देश के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो ये तो रहे इसके नोटबंदी करने के कारण। तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर, भारत में नोटबंदी कितनी बार हो चुकी है। तो इसका जवाब है भारत में अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। सबसे पहले जो नोटबंदी हुई थी 1946 में हुई थी। उस समय भारत में आज़ादी के पहले 1946 में भारत में नोटबंदी हुई थी और इस समय भारत 1000 और 10,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। इसके बाद जो दूसरी बार नोटबंदी जो हुई थी वो 1978 में हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और इन्होंने रेडियो पर इसकी घोषणा की थी। और 1978 में दूसरी बार नोटबंदी जब हुई थी तब 1000 रुपये, 5000 और 10,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। तीसरी बार जब नोटबंदी हुई थी तब 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और 500 रुपये और 1000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था।
2016 में जब नोटबंदी तीसरी बार हुई थी तभी 2000 के नोटों को 2016 में जारी किया गया था, जिन्हें अभी हाल ही में आरबीआई ने वापस लेने का निर्णय लिया है, सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय लिया है। ये तो रही नोटबंदी की बात। अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, चलिए हम उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला आपको आरबीआई के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी। आरबीआई, जैसे कि पहला पॉइंट याद रखना है आपको, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम है सीडी देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब आपसे पूछा जाएगा यदि कि 2000 जो सबसे पहले नोटबंदी हुई थी उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो इसका जवाब है जेम्स ब्रैड टेलर। यानी कि 1946 में जब पहली बार नोटबंदी हुई थी आज़ादी से पहले, तब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जेम्स ब्रैड टेलर। उसके बाद दूसरी बार जब 1978 में नोटबंदी हुई थी उस समय रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे एम नरसिम्हन। और तीसरी बार जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय भारत के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उर्जित पटेल, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के 24वें गवर्नर थे, और अभी वर्तमान में 25वें हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जी के बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि 2023 में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको आरबीआई के बारे में याद रखनी है, और आशा करते हैं कि आपको ये नोटबंदी का जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।